Nimda, Dozras tell me. तो हेलो भाई लोग, अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि क्यों मैंने बाहुबली द एपिक पहले देखी इंस्टेड ऑफ सून टू बी अ बिग प्रोपेगेंडा इशू इन आवर कंट्री, वेल तो उसका रीजन ये है कि ओनली बिकॉज ऑफ बाहुबली द एपिक मैं ये बोल सकता हूँ फिर से खुल के कि बाहुबली 2 द कंक्लूजन इज द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग सीक्वल एवर मेड इन इंडियन सिनेमा। एंड मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ एंड मानता हूँ, वो जानने के लिए आपको मेरी ये वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। ये बहुत पुरानी वीडियो है, लाइक इतनी पुरानी वीडियो है कि ये मेरे चैनल पे दूसरी वीडियो थी एंड इसीलिए मेरा पुराना अवतार तुमको ये वाली वीडियो में देखने मिलेगा। बट अगर मैं तुम लोग को शॉर्ट में समझाऊं कि क्यों मुझे बाहुबली 2 इतनी बकवास मूवी लगती है, वो इसलिए क्योंकि ये मूवी अपने फर्स्ट पार्ट में सेटअप किए हुए सारे अच्छे एलिमेंट को पूरी तरह बर्बाद कर देती है, जिससे ये मूवी एक बहुत बड़ी एपिक बन सकती थी। फॉर एग्जाम्पल सुदीप किच्चा सर का कैरेक्टर, एक बैड एस फीमेल का कैरेक्टर जो तमन्ना ने प्ले किया था अवंतिका का, एंड उससे भी भयंकर जो डांग मारती है ये पिक्चर बहुत बुरी तरह कटप्पा के कैरेक्टर की, एंड और भी बहुत सारी चीजें। अगर इन सब के बारे में तुम्हें डिटेल में जानना है तो तुम जाके मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। लेकिन एक बात जो मैंने वो वीडियो में नहीं बोली थी वो ये है कि मुझे बाहुबली 2 द कंक्लूजन से इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती अगर उसका नाम बाहुबली 2 द रेवलेशन होता एंड बाहुबली फ्रेंचाइज एक ट्रिलॉजी होती एंड उसके थर्ड पार्ट का नाम होता बाहुबली 3 द कंक्लूजन। क्योंकि असल में तो बाहुबली 2 एक प्रीक्वल ही है अपार्ट फ्रॉम इट्स क्लाइमैक्स इंस्टेड ऑफ बीइंग अ कंटिन्यूएशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट। लेकिन जब मैं ये बात लोगों के सामने रखता हूँ या उनको समझाने का ट्राई करता हूँ तो मुझे बोलते हैं कि लेकिन उसी के साथ वो मुझे ये भी बोलते हैं कि बाहुबली 1 एंड बाहुबली 2 एक ही मूवी थी एंड उसको बाद में 2 पार्ट में डिवाइड किया था। सो आई वॉज इवन मोर क्यूरियस टू सी बाहुबली द एपिक, जहाँ दोनों पार्ट को मर्ज करके प्रेजेंट किया गया है एंड मैंने फाइनली देख लिए वो एंड मेरा ओपिनियन जरा भी नहीं बदला है। इनफैक्ट अगर ये एडिट रिलीज हुआ होता बाहुबली के टाइम पे देन आई कैन इजीली से ऑडियंस को ये मूवी इतनी ज्यादा पसंद नहीं आती अपार्ट फ्रॉम इट्स क्रेजी विजुअल्स। क्योंकि पहली बात तो इतना कुछ एडिट में चेंज नहीं है अपार्ट फ्रॉम सम लिटिल ट्विक्स हियर एंड देयर। मूवी के फर्स्ट हाफ तक तुम बाहुबली 1 देखते हो एंड इन सेकंड हाफ पूरी बाहुबली 2 की स्टोरी चलती है। एंड एक तो इतनी गंदी चीज की है ना इन्होंने, नहीं सॉरी दो इतनी बुरी चीज की है ना इन्होंने कि मैं क्या बोलूं। एक तो मूवी शिवा के जल पर्वत चढ़ने तक एकदम बराबर जाती होती है एंड वहां पर तुम्हें एक एडिट चेंज देखने मिलता है जो कि ऑनेस्टली बहुत अच्छी तरह प्लेस किया गया था ऐसा लगता है स्टार्टिंग में। लेकिन उसके बाद तुम्हें पता चलता है कि कटप्पा का वो आइकॉनिक एंट्री वाला सीन, तलवार वाला सीन जो सुदीप किच्चा सर के साथ था, वो पूरा का पूरा काट दिया गया है, टोटली गॉन। हमें कटप्पा सीधा भल्लाल देव के साथ देखने मिलता है वो भैंसे वाले सीन में। ठीक है चलो ये मान भी सकते हैं क्योंकि सुदीप किच्चा सर के कैरेक्टर को आगे यूज भी नहीं करते इन लोग एंड टाइम बचाने के लिए काट दिया होगा। लेकिन उसके बाद तमन्ना के कैरेक्टर को जो बुरी तरह काटा है ना इन्होंने, भाई मैं क्या ही बोलूं। क्योंकि देखो जब मूवी स्टार्ट होती है ना ऐसा कहीं से भी नहीं बताया जाता है कि मूवी में नरेशन होने वाला है, लेकिन जैसे ही तमन्ना के कैरेक्टर अवंतिका का सेगमेंट आता है वो पूरा का पूरा सीक्वेंस ऐसा दिखाया जाता है आपको कि जैसे आप कोई शो के पिछले एपिसोड का रिकैप देख रहे हो रिसेंट एपिसोड में। ऑल ऑफ अ सडन नरेशन चालू हो जाता है, आपको कुछ फील ही नहीं होता है। केजीएफ मूवी में दिखाया था ना जब वो आनंद इंगले कैरेक्टर नरेशन देता होता है, गरुड़ा सामान इधर से उतारता था फिर बैंगलोर पे वो इधर जाता था, कमल फिर उसको उठा के इधर पहुंचाता था, एग्जैक्टली वैसा लगता है आपको। इट वॉज वेरी बैड। क्योंकि अगर आप ऐसा बोल के प्रेजेंट कर रहे हो मूवी को कि हमने दोनों मूवी को मर्ज किया है देन इट वाज अ वेरी चीप वे टू डू इट। एंड उसके अलावा मूवी वैसी ही है, कुछ बदला नहीं है इतना। जैसा कि मैंने बोला फर्स्ट हाफ में फर्स्ट मूवी है, सेकंड हाफ में पूरी सेकंड मूवी है। लेकिन क्या मेरे को प्लीज कोई एक बात बताएगा, प्लीज बताओ बाहुबली 2 द कंक्लूजन में कटप्पा एंड शिवा ने अमरेंद्र बाहुबली क्यों इतनी बकचोदी कर रहे थे कुमार वर्मा के साथ और देवसेना के साथ? क्यों वो बता नहीं सकते थे कि वही है माहिष्मति के ओरिजिनल युवराज? इतना भांग भोसड़ा करने की क्या जरूरत थी यार? आई जस्ट डोंट गेट इट। इट इरिटेट्स मी टू माई कोर एंड इट्स वन ऑफ द थिंग जो मेरे को बहुत ही ज्यादा खराब लगती है बाहुबली 2 के बारे में। वो पूरा का पूरा देवसेना वाला सेगमेंट इतना लंबा इतना स्ट्रेच किया गया जिसकी कोई नीड ही नहीं थी। एंड उसी के साथ क्या मेरे को एक और बात बताएगा कोई? एंड ऑनेस्टली देना प्लीज, क्या सच्ची कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये इतना बड़ा रीजन जो था जिसने पूरी कंट्री को एकदम क्वेश्चन में डाल दिया था, क्यूरियोसिटी में डाल दिया था, मीम्स बन रहे थे, ये बन रहे थे, हर समय ट्रेंडिंग पे था वो। लेकिन क्या वो जब रिवील हुआ वो उतना इम्पैक्ट
डिसरेस्पेक्टफुल लगा किसी को भी? नहीं ना, वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब जानते थे, हमने बहुत पहले ही गेस कर लिया था कि माइट भी यही रीजन हो सकता है इसके पीछे, एंड वही निकला भी। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि बाहुबली द एपिक इज अ शेमफुल कैश ग्रैब, क्योंकि ये कोई वैल्यू ऐड नहीं करती है मूवी में, एंड इन फैक्ट इट एक्चुअली ruins the quality of the first movie Bahubali the Beginning, which is undoubtedly the most important film in Indian cinema and the most golden film in Indian cinema history. It's just that उसका second part उसको कहीं से भी मैच नहीं कर पाता है, एंड ये मूवी बस बाहुबली द इटर्नल वॉर पार्ट 1 के अनाउंसमेंट के लिए थी और कुछ भी नहीं। एंड जहां तक बात उसकी है ना, इट डज लुक वेरी गुड, ऑसम एंड अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ एनिमेशन, एंड जो उसमें क्रिएटिविटी झलक रही है ना भाई लोग, इट इज सो गुड। एंड झलके ये भी यार, क्योंकि जिन्होंने आर्केन सीरीज बनाई है वही इस पे काम भी कर रहे हैं। एंड जहां तक बात उसकी स्टोरी की लग रही है, वो तो बाहुबली रेल्म से कहीं और ही जा रही है। ऐसा लग रहा है कि एस.एस. राजामौली अभी एक एक स्टेप बढ़ा रहे हैं रामायण या महाभारत की तरफ। सो इट डज लुक रियली गुड, आई एम ऑल एक्साइटेड फॉर इट, आई एम टोटली इन फॉर इट। बट जहां तक बात बाहुबली द एपिक की है, मेरे लिए ये मूवी जस्ट लाइक बाहुबली 2 द कंक्लूजन थी, बहुत बड़ा लेट डाउन। सो अगर तुम्हारे पास पैसे हैं बहुत ज्यादा जेब में तो तुम जाके ये देख सकते हो, अदरवाइज ये एक पॉइंटलेस कैश ग्रैब ही है भाई लोग। दैट्स इट। तो बस यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में जो कि होने वाली है द ताज स्टोरी पे। सो मिलते हैं उसमें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल GTG ग्रेट टिप गेमिंग एज वेल। मिलते हैं वहां एंड अगेन मेरी नेक्स्ट वीडियो में, चौथी बार बोल रहा हूँ शायद से। एंड टिल देन दिस इज GTR साइनिंग आउट। उंगली तो नक्की जाती है। कर लेते हैं अपन। हाँ, हुलिया सुधारना चाहिए समय समय पूरा पे। निकाल दो कि जीटी खुद का भी सुधारना चाहिए और पितृपक्ष सरकार खत्म हो गया है तो दाढ़ी बीड़ी बना लेनी चाहिए भाई। हाँ, पितृपक्ष खत्म हो गया है ऐसे। ये तो मुल्ला जी हो जाएगा। हाँ, ये ठीक है। ऐसा फ्रेंच रखते हैं थोड़ा। थोड़ा इसके पहले वाला दिखा, नहीं इसके बाद वाला। हाँ, ये सही। मुझे ऊपर नहीं जाती, मुझे जाती हो विथ दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, एंड जिसका सबसे सूटेबल लगता है डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को बिड, वो प्रोजेक्ट उसको दे देते हैं। एंड यहाँ से ही मेन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है भाई लोग, क्योंकि तब VFX का काम चले जाता है उन झाटू चूतिया VFX स्टूडियोज के पास जो सिर्फ थूक पट्टी का काम करना जानते हैं पूरी तरह। ये अपने क्लाइंट को बोल तो देते हैं कि हम आपको इतने टाइम में आपको फाइनल आउटपुट दे देंगे विथ डिजायर्ड रिजल्ट, लेकिन इन रियलिटी ये हमेशा डेडलाइन के आगे ही